सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ गेटवे ब्लॉग्स। तो एक दो लोगों ने मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बोला था कि आप अपनी वीडियोस जो है बाहर क्यों नहीं शूट करते हो। तो देख लो, बाहर का सीन यही रहता है कि आवाज़ थोड़ी हवा की वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आती है, और इसके साथ साथ ही थोड़ा मौसम का कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। कई बार तो धूप भी बहुत ज़्यादा होती है जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं रात के 8:15 और मैं जा रही हूँ खाना खाने के बाद वॉक के लिए। वॉक पर जा रही हूँ, चप्पल पहनी है पर मैंने आज जल्दी में शूज़ नहीं डाले मैंने, क्योंकि पास ही में मेरे जो सुपरमार्केट है वहाँ पे जाना था। मुझे थोड़ा दूध लेना है और ब्रेड वगैरह लेना है। तो टाइम हो रहा था, 9 बजे बंद होने वाला है वो। मैंने सोचा चलो वॉक करते करते थोड़ा ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग भी हो जाए और साथ ही में वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो मैंने बोला था कि संडे टू संडे वीडियोस आएंगी। तो ना वीडियो आने का रीज़न था क्योंकि फिर से मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं और मैं असाइनमेंट वगैरह बना रही हूँ। तो इस वजह से वीडियो एक आधा दिन ऊपर नीचे आगे पीछे आई थिंक इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो जो देखना चाहते हैं ये देख लो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो इस साइड भी सारे घर बन चुके हैं। जब मैं नई आई थी, मतलब 1 साल पहले, तो इस लाइन में कोई भी ना, मतलब कोई भी घर नहीं था और नए बन रहे हैं। इस साइड ये भी अभी बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर एक लाइन में है। मतलब टाउन हाउस बोलते हैं, जो मतलब 2 मंजिल वाला घर बोलते हैं, जैसे टाउन हाउस बन रहे हैं यहाँ पे। तो यही है, आबादी बढ़ रही है या फिर लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद इतने घर डर रहे हैं। अगर आपको इस साइड पे दूर दिख रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा लकड़ी वगैरह का दिख रहा हो ये वाला सारा, तो ये भी यही है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारा। तो मुझे लग नहीं रहा कि मेरे अलावा यहाँ पे है कोई, इसीलिए मैं ना लगातार बोलते जा पा रही हूँ। तो वीडियो बनाते हुए मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी आई डोंट नो। तो चलो, मैं डिस्कस करना चाहती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है या फिर जो भी आने वाले टाइम में उन्होंने अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऑलरेडी ऐसे हैं जिन्होंने फेब इनटेक के लिए अप्लाई कर रखा है और फिर फेब इनटेक के लिए अप्लाई तो कर रखा है, पर जो दिक्कत आ रही है वो क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन। तो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका लेने का मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है फ़ायदा। मैं यहाँ पे रह के ऑनलाइन कर रही हूँ वो तो ठीक है, मतलब जो अपनी कंट्री में रह के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको लेनी चाहिए या नहीं, मतलब डेफरल वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो में। पहले कुछ ग्रोसरी ले लें और बाकी का वीडियो घर पे। तो ये आ गई हमारी काम वाली जगह। जो वीडियोस देखते हैं मेरी उन्हें पता है कि मैं लिकर स्टोर में काम कर रही हूँ। ये रहा कोल्स और कोल्स के साथ में आ गया लिकर लैंड। तो ये मेरे घर से 700-800 किलोमीटर ही दूर है। तो बहुत सारा सामान मिलता है यहाँ पे, मतलब लिकर बहुत सारी वैरायटी रहती है यहाँ पे। अभी ये आ गए हैं हम सुपरमार्केट में और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। नहीं, मतलब मेरे साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी मतलब मैं लेने आती हूँ ना, मतलब मेरे पास होती है, जब जिस स्पेशल पर होती है गोभी लगी हुई तो मेरे पास ऑलरेडी घर पे होती है। और अब जब घर पे है तो मैंने क्यों लेनी है, गोभी को छोड़ो बनानास ले लो। अभी 9 बजने वाले हैं तो आधा घंटा बाकी है, तो इस वजह से इन्होंने सामान उठाना शुरू कर दिया है, इस वजह से खाली लग रहा है। धीरे धीरे जो फ्रेश वाला है, जो भी मतलब सब्जियां वगैरह हैं वो सारी उठनी शुरू हो जाती हैं। तो आलू ले लो, आलू, रोस्ट पोटैटो। हमारे वाला सेक्शन नहीं है ये, हमारे वाला सेक्शन आया ये। अब देखो कि हमारे वाला दूध मिलेगा या नहीं। A2 मिल्क, जाइए उठाइए। 2 लीटर ही है, 3 लीटर वाला नहीं है, दिख रहा है कहीं पे नहीं। तो इतनी सी शॉपिंग हुई है और उसके बाद मैं डबल माइंड हो रही हूँ। समोसा 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 टिक्की।
आजकल वर्कआउट वगैरह चल रहा है, वैसे ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना ही दो तो एक चीज़ चाहिए, ग्रीन चिली। बड़ी तेज़ मिर्च है, बड़ी पसंद है मुझे ये वाली ना। फ्रोज़न मिलती है यहाँ पे, फ्रेश वाली तो कभी देखी नहीं यहाँ पे। तो अभी कोल्स में हूँ, कोल्स में इंटरनेशनल फूड मिलता है। मतलब मेरी कोशिश होती है मैं इंडियन स्टोर पर कम जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर पड़ जाता है मेरे लिए। तो लेते हैं ग्रीन चिल्ली एंड शायद मटर भी लेने हैं मुझे, चलो देखते हैं। तो टीम मेंबर की वजह से डिस्काउंट मिल गया $1.27 $25 के ऊपर से। चलो कुछ सेविंग तो हुई, फ्री का तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सो अभी हो रहा है टाइम 9:30 9:45 हो रहे हैं। तो वो वहाँ से 9 बजे फ्री हुई मैं। पता नहीं, जब भी मैं सुपरमार्केट में जाती हूँ चीज़ें कम लेनी हूँ, फिर भी मुझे ना मतलब ब्राउज़ करने का बहुत शौक़ है। ये देख लिया, कभी वो देख लिया, है ना। तो शॉपाहोलिक बोल सकते हो। शॉपाहोलिक तो नहीं हूँ वैसे, ज़्यादा नहीं हूँ, कपड़ों वाला शॉपाहोलिक हूँ। वैसे ग्रोसरीज़ में तो क्या ही होना ऐसी चीज़ें। तो काम की बात जो मैं बोल रही थी कि ऑनलाइन स्टडीज़ का क्या हिसाब रहता है। तो जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ, मेरी टॉरेंस यूनिवर्सिटी है। जिन्हें जो मुझे मेरे साथ मतलब मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें शायद पता हो, हाँ मैंने मेंशन कर रखा है पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में। जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसने इस वाले जो ट्राइमेस्टर है उसमें भी उन्होंने एक ऑप्शन दे दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंडिया में हैं, है ना, उनकी वीज़ा आ चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, या फिर जो छुट्टियों में अपने घर गए थे, इंडिया गए थे और वापस नहीं आ पाए। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो मान लो कि मेलबर्न है, पर्थ है और सिडनी है, यहाँ से उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करके यहाँ पे एडिलेड में आना था। और यहाँ पे बॉर्डर नहीं खुले हैं, जहाँ उनकी स्टेट में मान लो जैसे मेलबर्न में लॉकडाउन रहा पिछले दिनों में, अभी फ़्लाइट्स वगैरह का चक्कर आया वहाँ पे अभी तक भी। तो वो लोग जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते हैं किसी ना किसी वजह से, है ना। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने, करंट यूनिवर्सिटी है, वैसे तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हो रखी हैं, तो मेरी जो करंट यूनिवर्सिटी है उसने क्या है, इस ट्राइमेस्टर में भी, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने वाला जो होता है, मेरा ऐसे है कि 1 साल में 3 महीने के 3 होंगे, मतलब सेमेस्टर नहीं है, ट्राइमेस्टर है, 3 महीने का इसे बोलते हैं ट्राइमेस्टर। तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है इस ट्राइमेस्टर में भी, क्योंकि पिछले में तो कोरोना की वजह से था, तो अभी भी उन्होंने ये दिया है कि आप ऑनलाइन भी स्टडी ले सकते हो सारी, और या फिर आधी ऑनलाइन आधी इन कैंपस ले लो, या फिर सारी कैंपस में ले लो, है ना। तो पहले मैंने कैंपस में लेने का सोचा भी था कि कैंपस में जाके लेक्चर ले लूँगी, है ना, 2-3 जो भी हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, टाइम वेस्ट ही है, वैसे भी कुछ खास तो पढ़ाते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मार्च में अटेंड करके देखी थी क्लासेस, तो आसपास भी पता किया सभी बच्चे ऑनलाइन ले रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन ले लो, वैसे भी कॉलेज आने का, मेरा तो यूनिवर्सिटी जाने का कुछ खास मन नहीं था, तो देखेंगे जब जाना पड़ेगा तो जाएंगे बिल्कुल। तो ऑनलाइन स्टडी में यही है कि लेक्चर होता है। अभी मेरी वाली यूनिवर्सिटी में तो क्या है, असाइनमेंट बेस्ड है, असाइनमेंट के ऊपर काम करना होता है। अटेंडेंस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बोलता है कि अटेंडेंस आपको 100% देनी पड़ेगी, कोई बोलता है नहीं आप कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करो, ऐसे ऐसे। यहाँ पे कुछ पढ़ाई वाला का ना सीरियस वाला सीन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी एक लड़की से बात हुई, पंजाब से थी वो लड़की, तो मतलब ऐसे ही मुझे ऑनलाइन क्लास में मिली किसी वजह से, हमारे टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तो उसमें से मेरी उससे बात हुई, ऐसे नंबर वगैरह मुझे उसका मिला। तो उसने बताया कि उसका वीज़ा आ चुका है ना। तो उसका वीज़ा आ चुका है, वो अभी इंडिया में है, मतलब पंजाब में है अभी तक, और वो ऑनलाइन स्टडी इंडिया में रह के यहाँ पे, मतलब फ़ीस तो उसने पे कर दी है ऑलरेडी, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की भी और सेकंड ट्राइमेस्टर की भी, है ना। उसने मुझे ये बोला था, अभी मुझे नहीं पता मतलब क्या हिसाब है उसका, क्या है, मतलब फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से वो नहीं आ पाई, है ना। तो देखो वो बता रही थी कि लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रह के फ़ीस भर रहे हो, कमाई आपकी कोई नहीं हो रही है ना। तो उसने बताया कि नहीं, उसे कुछ वैसे उसका आईटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने बोला कि नहीं अभी फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उसे लगता है कि ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो यूनिवर्सिटी से भी बदतर है वो, उसने बोला। तो मुझे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वही घर पर पढ़ लो, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो वैसे मेरा शुरू से यही हिसाब रहा है कि अकेले में पढ़ना मुझे ज़्यादा ही पसंद रहता है शुरू से। तो एक मेरा कांटेक्ट है, कौन सी कंट्री है यार, वियतनाम, हाँ वियतनाम कंट्री है।
तो वहाँ से है जो लड़का, उसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो यही था अक्टूबर नवंबर में था जो ट्राइमेस्टर, जो मेरा पहला ट्राइमेस्टर था यहाँ पे, तो उसने वो मेरे साथ किया। अभी जो सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें भी वियतनाम से फ़्लाइट्स नहीं आने वाली हैं, तो उसने क्या किया, इस ऑनलाइन जो स्टडी है उससे डेफरल ले लिया। तो डेफरल में क्या है, मतलब आप एक तरह पोस्टपोन कर रहे हो। आपका मान लो सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो आप एक तरह से आप स्टडी से ब्रेक ले रहे हो और पोस्टपोन कर रहे हो। मान लो अभी दूसरे वाला है ना, उसने दूसरे में ब्रेक ले लिया और दूसरे को वो तीसरे के टाइम में पड़ेगा, तीसरे को चौथे में, मतलब उसकी स्टडी पीरियड है जो एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि उसे वीज़ा अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे आएगा तो उसे वीज़ा भी, अपना स्टडी वीज़ा भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, है ना। पर इसका फ़ायदा यही है कि चलो आपको टाइम तो आपका वेस्ट हो ही रहा है, पर आपकी मतलब आपको ये भी है ना कि अगर आप फ़ीस पे करने वाले हो तो फ़ीस यहाँ पे आके पढ़ने की पे करो, ना कि अपने ही कंट्री में अपने घर में लैपटॉप से पढ़ने की फ़ीस आपको देनी पड़ रही है। तो ये है सारा ऑनलाइन स्टडीज़ का ख़राब सा सीन। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर देते हैं, ये है भाई अभी संभल लो, है ना, क्योंकि फ़्लाइट्स जुलाई इनटेक में कभी नहीं, मैं बोलूँगी मतलब 99.99% मैं बोलूँगी कि नहीं खुलेंगी। वो 0.01 भी, मुझे तो वो भी नहीं लगता कि खुलेंगी फ़्लाइट्स। तो अभी थोड़ा धीरज रखो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। मैं बोलूँगी कि कोशिश करो कि आपके पास कोई स्किल हो, आप यहाँ पे आके कोई काम कर सको। ऐसे नहीं कि आपको डिप्लोमा करना है कोई, ये आपको कोई लिखती वाली अपनी, है ना, अचीवमेंट चाहिए कोई स्किल वाला। तो कोशिश करो, जैसे कुछ भी है, मतलब आपको ब्यूटिशियन का काम आता है, हेयर ड्रेसिंग का काम आता है, लड़के भी जो हेयर ड्रेसिंग का, लड़कियों को हेयर ड्रेसिंग का काम आता है, मतलब जो भी है, मतलब कुछ आपके पास स्किल हो ना, मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की आपके पास एक है, आपके पास आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन, है ना, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो जॉब मिलने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो यहाँ वहाँ तक के खाते रहोगे आप। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड सुबह से असाइनमेंट में फंसी हुई थी मैं, तो असाइनमेंट्स की ड्यू डेट्स पता नहीं चलता है कैसे एकदम से आ जाती हैं। तो यही है ऑनलाइन स्टडी का, घर बैठे रियलाइज़ ही नहीं होता कब डेट आ गई कब नहीं चली गई, है ना, कब अगली असाइनमेंट ड्यू होने वाली है ना। तो ये है ऑनलाइन स्टडीज़ का कि मैचअप करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बाकी कुछ ख़ास फ़ायदा यूनिवर्सिटी वाला भी नहीं है, ऑनलाइन स्टडीज़ का भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो तो आपको साथ आप मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, अदरवाइज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, सीधी सीधी बात है। तो अपना टाइम और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड डल सी वीडियो बनाने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी, क्योंकि मैंने अपने वर्ड्स को, है ना, रखने के लिए मैंने वीडियो तो बनाई है ना, चलो अपने आप को शाबाश दे लेते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी अगली वीडियो अच्छे से बनाऊँ और टाइम पे बनाऊँ, और जो भी है मैं सोच रही हूँ कि अगला वीडियो है वो मैं अपने काम का शूट करूँ कि मेरी जॉब क्या है, जॉब में क्या क्या करते हैं, देखते हैं अभी उसके बारे में बात करके। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।